नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सच्चे देव का स्वरूप हम यहाँ पर श्री रत्नकण श्रावकाचार्य जी के माध्यम से समझ रहे हैं। भगवान किस प्रकार से 18 दोषों से रहित होते हैं। परसों हमने इसके बारे में चर्चा की, नहीं कल ही चर्चा की, हाँ कल ही चर्चा की, मैं भी भूल गया। हाँ, अब ये भी अज्ञान भी एक दोष है और भगवान इस अज्ञान रूपी दोष से रहित है और उसी के फलस्वरूप उनके क्या प्रकट है? सर्वज्ञता। करेक्ट, सर्वज्ञता प्रकट है। ठीक है, हालांकि 18 दोषों में अज्ञान नहीं गिना है, परंतु आप ओवरऑल विचार करेंगे तो अज्ञान भी तो एक विकृति ही है। हमारा स्वभाव है ज्ञान और स्वभाव से दूर जाना, यही तो विकृति है। तो विकृति को दूर किया मतलब स्वभाव के पास आ गए, सर्वज्ञता प्रकट हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ठीक है, ओके। आज हमें एक विशिष्ट विषय के ऊपर चर्चा करनी है जो क्षुधा नामक दोष के ऊपर आधारित है। प्रकरण है श्वेतांबर मत समालोचन, जो कि पंडित जी साहब ने कुछ 5-6 पन्नों में लिखा है। वहां पर इन्होंने बहुत शानदार तरीके से केवली भगवान के कवलाहार क्यों नहीं होता है, ये समस्त तर्क युक्तियों के माध्यम से सिद्ध किया है, प्रयत्न किया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, सिद्ध किया है। ठीक है, और आपको बताऊं, अगर आप आचार्य प्रभाचंद्र की टीका, रत्नकण श्रावकाचार्य के ऊपर उन्होंने भी टीका लिखी है, संस्कृत टीका, तो अगर उस टीका को आप पढ़ेंगे और पंडित जी साहब के अगर आप तर्क पढ़ेंगे, दोनों में आपको रत्ती पाई भी अंतर नहीं मिलेगा। दोनों ने समान तर्क, सेम टू सेम तर्क रखे। क्यों? तर्क कोई बदलने थोड़ी ना वाले हैं, तर्क तो वही के वही रहेंगे। जो प्रश्न है उनको एक ही तर्क के माध्यम से टैकल किया जाता है, बराबर। तो जो तर्क आचार्य देव ने दिए हैं वही तर्क आपको पंडित जी साहब ने दिए हुए भी मिलेंगे। तो हाँ, इतना है कि आचार्य देव ने श्वेतांबर मत ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा है, तो उन्होंने इन जनरल क्षुधा रोग के ऊपर या क्षुधा नामक दोष के ऊपर चर्चा की है कि केवलियों के कवलाहार क्यों नहीं होता है। ठीक है, और पंडित जी साहब ने श्वेतांबर मत समालोचन ऐसा प्रकरण ही डाल दिया, मतलब उन्होंने खुल्लम खुल्ला श्वेतांबर भाइयों की समालोचना की है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो श्वेतांबर भाइयों का ये कहना है कि केवली भगवान आहार करते हैं। क्या कहना है उनका? केवली भगवान की शरीर की स्थिति के लिए, देखिए हमारा शरीर टिकाए रखने के लिए हमें क्या जरूरी है? खाना पानी, बराबर। अच्छा चलिए थोड़ा और स्थूल उदाहरण देता हूँ। गाड़ी को चलने के लिए क्या लगता है? बैटरी नहीं चाहिए, क्या कहा? पेट्रोल डीजल। बैटरी चलेगी क्या? फ्यूल। ये हाँ अभी तो है ना बैटरी वाली भी कार। इसलिए जो कुछ भी है, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। ड्राइविंग फोर्स कहने की अपेक्षा कुछ ईंधन चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, फ्यूल, ईंधन चाहिए। तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अगर फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। थोड़ा और एक स्टेप आगे आते हैं। हमारा शरीर बनाए रखने के लिए हमें भोजन लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर की स्थिति खराब होगी। हाँ, बिल्कुल खराब होगी। ठीक है, तो श्वेतांबर भाइयों का भी यही तर्क है कि जैसे हमें शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार लगता है, तीर्थंकरों को या अरहंतों को भी शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार लगता है। ठीक है, अब देखिए सामने वाले का प्रश्न भी सुनने पर लॉजिकल लगता है, परंतु उत्तर सुनने पर ये तर्क ही अतथ्य है, मतलब तर्क में कोई तथ्य नहीं है
ये बराबर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, उत्तर के रूप में प्रति प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, आप चाहे तो ना लिखना चालू करें, क्योंकि क्या है, ये एक चार्ट के फॉर्म में मैं आपको बना करके बता रहा हूं। ये मैंने खुद ने एक चार्ट, अच्छा 2 पेज में चार्ट बनाया है, जिसमें आपका पूरा श्वेतांबर मत समालोचन कवर हो रहा है। ठीक है, तो मैं फोटो भी भेजूंगा ही वैसे, पर आप अगर अपने हाथ से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद रहने में आसानी होगी। ठीक है, प्रति प्रश्न के रूप में ये पूछा गया, तुम आहार से क्या समझते हो, क्या बताना चाहते हो। आहार मतलब तुम सिर्फ आहार कह रहे हो या कवलाहार कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आहार, बोलिए, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन से? तो भोज आहार है, बराबर। आहार, हाँ, रोम आहार, कौन सा? फिर रोम आहार। रोम आहार, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओके ओके। रोम आहार में तो नहीं होता, नहीं, शायद उनको फिर लेपाहार कहना होगा। लेपा आहार हो सकता है। क्या यही आशय है आपका? नहीं, वो मेरा क्या है, पहले का पढ़ा हुआ है ना, उसमें रोम आहार लिखा था, तो वो मेरे को वो अच्छा, आ गया। ओके, तो ये ओके। ओजस आहार से सब बोल रही हो? नहीं, ओज आहार तो वो अलग, राइट। वो तो अलग, ओज आहार तो मैंने बोला। और 2-3 है, मुझे याद नहीं आ रही, आप बोलिए। कवलाहार, लेपाहार, बोलिए ना। कर्महार, नौकर्महार, हाँ, ओजस, राइट। एक और रह गया, और रह गया। हाँ, मानसिक आहार। हाँ, यस, मानसिक आहार। किनके? देवों के पाया जाता है। बराबर। तो ये 6 मानसिक आहार, 6 प्रकार के आहार बताए गए हैं। ठीक है, तो प्रति प्रश्न ये पूछा गया, तुम आहार से समझाना क्या चाहते हो। अगर तुम आहार मतलब कर्माहार या नो कर्म आहार बता रहे हो, सो ऐसा आहार तो 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। कर्मण, बोलिए, योग कहां तक पाया जाता है? योग कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? हम गुणस्थान पढ़ चुके हैं। कैसे समझा? अरे नाम से ही पता चलता है। संयोग केवली मतलब ऐसी अवस्था जहां पर योग की विद्यमानता है। योग को लेकर के क्या होता है? मतलब मन वचन काय। हाँ, मन वचन काय के योग को लेकर के होता क्या है, मतलब एक कुछ प्रक्रिया होती है। आहार वर्गना का ग्रहण। करेक्ट, आहार वर्गना कहिए या फिर कर्मों का आश्रय भी कह सकते हैं आप। आहार वर्गना, कार्मण वर्गना, ये सब ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो कहते हैं सो ऐसा आहारक पना तो 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। अगर तुम इस आहार की बात कर रहे हो तो ये तो हम भी एग्री कर रहे हैं कि इनके नो कर्म आहार पाया जाता है, कर्म आहार पाया जाते हैं, ऑल एग्रीड। कहता है नहीं नहीं, हम आहार नहीं, हम तो कवलाहार मानते हैं। तू कवलाहार मानता है तो तर्क क्या दिया? कहते हैं देव तो सागरों पर्यंत बिना कवलाहार के रह लेते हैं, तो तुम्हें भगवान में कवलाहार मनवाने की इतनी क्या पड़ी है? फिर से कह रहे हैं तुम भगवान की कवलाहार कहते हो। देव जो कि एक 4 गतियों में से एक गति है, बराबर, संसार की एक गति है, तो ऐसे जीवों के भी इतने पुण्य का उदय होता है। कितने पुण्य का उदय होता है? सागरों पर्यंत भी बिना आहार के रह लेते हैं, बिना कवलाहार के रह लेते हैं। तो तुम केवलियों को मानने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तो उसका क्या तर्क आया? वो कहता है कि
वे मनुष्य गति के शरीर में स्थित है। देवों का तो है वैकृिक शरीर, अनंतों का कौन सा है? औदरिक शरीर ही है ना। भले उसको परम ऐसा उपाधि जोड़ दी है, परम औदरिक शरीर कहते हैं, परंतु हमारा औदरिक शरीर, उनका भी औदरिक शरीर। कितने जन एग्री कर रहे हैं? बराबर, उनके भी औदरिक शरीर, हमारे भी औदरिक शरीर। तो तर्क क्या दिया? तो जिस प्रकार से हमें पसीना निकलता है, हमारा खून निकलता है, हमारे ऊपर उपसर्ग होता है, उसी प्रकार से केवलियों के ऊपर भी होना चाहिए। जबरदस्त तर्क दिया। हाँ, तू कहता है कि हमारा भी औदरिक शरीर, उनका भी औदरिक शरीर, हम भी मनुष्य शरीर में, वे भी मनुष्य शरीर में। तो जिस प्रकार हमें पसीना निकलता है, खून निकलता है, खून बहता है, तो वैसे उनके भी कभी देखने में आना चाहिए था। सामने वाला कहते हैं नहीं, उनके अतिशय होता है, इसलिए उनके पसीना नहीं बहता, उनके खून नहीं बहता। अब तुरंत अगला तर्क क्या दिया होगा? कहते हैं यदि तू अतिशय से ही पसीना आदि नहीं मानता है, तो अतिशय से ही भोजन न मानने में क्या दिक्कत है? कितने जन समझ? क्षुधा का तुम कहते हो उनका अतिशय है, इसलिए उनके पसीने का अभाव है, उसी प्रकार उनके अतिशय से तू क्षुधा का अभाव मानना, दिक्कत क्या है? कितने जनों को तर्क समझ में आया? जी भैया। ओके। वो कहता है नहीं। अब अगले तर्क की तरफ बढ़ गया। वो कहता है कि जैसे अपने शरीर में होता है, वैसे उनके शरीर में होता है, फर्क क्या पड़ता है? वो कहता है, फिर तर्क ये दिया हमने, मतलब पंडित जी ने या फिर आचार्य देव ने ये तर्क दिया। कहते तू अगर अपने और शरीर में और उनके शरीर में, या अपनी स्थिति को उनकी स्थिति से मैच करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे हमारा इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसा ही फिर उनका भी इंद्रिय जनित ज्ञान सिद्ध होगा। क्यों? तो स्थिति हर जगह समान मान रहा है ना। जैसी तुम्हारी स्थिति है, तू अपनी स्थिति के ऊपर से उनकी स्थिति को नापने की कोशिश कर रहा है। मतलब तुम्हें लग रहा है कि मुझे भूख लगी है, तो सामने वाले को भी भूख लगनी ही चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। अपने ऊपर से कभी भी दूसरे वाले को नहीं आंका जा सकता है। ठीक है, हम भूखे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने वाले को भी भूख लगती ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पंडित साहब ये तर्क दे रहे हैं, तो अगर ऐसा ही मानता है, तो जैसे हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसे ही फिर केवली के भी इंद्रिय जनित ज्ञान कहना पड़ेगा। और इससे किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होगा? यदि केवलियों के भी इंद्रिय जनित ज्ञान माने, तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर? परफेक्ट, केवल ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। फिर केवल ज्ञान किस काम का? और अल्टीमेटली फिर यही तर्क निकलता है, भले आदमी जब हम में और उनमें तुम सब प्रकार से समानता मानते हो, तो फिर वे भगवान और हम भक्त, ऐसा भेदभाव भी क्यों करते हो? ऐसा भी भेदभाव क्यों करते हो? ऐसा कुछ उन्हें कुछ स्पेशल क्या कहना चाहिए, कंसेशन मिला है, रियायत मिली है, किसी की कृपा दृष्टि है, किसी की प्रसन्नता है, दुआ है, उसको लेकर के वो भगवान बने हैं क्या? कहते हैं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। फिर वो अगला तर्क देना चालू करता है। वो कहता है नहीं, ज्ञान की अपेक्षा तो सभी मनुष्य और केवली समान है, परंतु उनके वे विशेष है ना, इसलिए उनके अतीन्द्रिय ज्ञान है। तर्क भी एकदम सुनने से ही एकदम इलॉजिकल लगते हैं। कहते हैं वे विशेष है, उनके तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। तो प्रश्न घूम फिर करके वही बात आ गई, यदि तुम सब प्रकार से ही शरीर की स्थिति मानते हो, तो कौलाहार का भी अभाव मानने में तुम्हें क्या दिक्कत है? कौलाहार मानने में दिक्कत क्या है तुम्हें? वो कह रहे हैं नहीं, वो तो वेदनीय कर्म के कारण कौलाहार होता है। अब थोड़ा सा ना कर्मों की तरफ बढ़ने लग गया है वो जी। वो कह रहा है ये कौलाहार है ना, वेदनीय कर्म की वजह से होता है। तर्क क्या दिया होगा?
हाँ, हमने तर्क क्या दिया होगा? कहते हैं वेदनीय कर्म के कारण तुम कौलाहर करने की इच्छा कहते हो। सो भले आदमी इच्छा, यह तो मोहनीय कर्म का कारण है। कारण नहीं, कार्य। एक्सट्रीमली सॉरी, इच्छा करना यह तो मोहनीय कर्म का कार्य है। और प्रश्न है मेरा, भगवान के मोहनीय है या नहीं है? सद्भाव है या अभाव है? ही नहीं छाया होगा। अरे 11वें गुण स्थान में ही मोह का अभाव हो गया था। 11वें गुण स्थान में ही। तुम तो 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हो भले आदमी। वहां पर तो मोह का पूर्ण नाश हो चुका है। मोह के साथ साथ उसके और 3 दोस्त भी जा चुके हैं छुट्टी पे, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार से ये बात सिद्ध होती है कि वेदनीय कर्म के कारण उनकी इच्छा होती है। और वेदनीय कर्म का विशेष कार्य भी मोहनीय के सद्भाव में पाया जाता है। जैसे मालिक जब साथ में होता है तो कुत्ता जोर से भौंकता है, मालिक साथ में नहीं हो तो भौंकता नहीं है। उसी प्रकार मोहनीय कर्म हो तभी वेदनीय कर्म अपना विशेष असर दिखा पाता है। जब मोहनीय कर्म ही नहीं है तो वेदनीय कर्म अपना असर कैसे दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, अब वो ना गली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, केवलियों की विशिष्ट प्रकार की इच्छा होती है, उनकी तो बिना मोहनीय की इच्छा होती है। तर्क क्या दे, वो प्रतितर्क क्या दे रहा है? उनके तो बिना मोहनीय की इच्छा होती है। तो कहते हैं अगर तुम बिना मोहनीय की ही इच्छा कहते हो तो सिर्फ कवलाहार तक ही सीमित क्यों रखते हो? 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करने की इच्छा भी होनी चाहिए। सिर्फ कवलाहार ही क्यों रखा तुमने? तो स्त्री सेवन करना, भोग भोगना, इसमें भी तुम अपनी इच्छा, मतलब भगवान की इच्छा होती है, ऐसा मानना चाहिए। और परंतु इससे होगा क्या? इससे तो सीधा वीतरागता का अभाव हो जाएगा। इच्छा होना ये तो सीधा सीधा वीतरागता के ऊपर हैम्पर कर रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। और दूसरा तर्क, जितना अंतराल उनके भोजन में होगा उतना दुख उनको ज्यादा होगा। 10 दिन के बाद आहार मिला तो ज्यादा दुख होगा, 20 दिन के बाद आहार मिला तो और ज्यादा दुख होगा। विचार करना, इससे फिर अनंत वीर्य किस काम का? ये तर्क दिया तो प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर खड़ा हो रहा है? अनंत वीर्य के ऊपर। अनंत वीर्य किस काम का? फिर तुम कहते हो ये अनंत बल के धारी है। अनंत बल तो उसे कहते हैं कि समस्त संकट, समस्त के समस्त संकट, अपनी भाषा में कह रहा हूं मैं, ये तीर्थंकरों के, अरहंतों के संकट वगैरह कुछ क्या कहे, परंतु अपनी भाषा में समझने के लिए मैं कह रहा हूं। अनंत वीर्य तो उसे कहते हैं कि जितने भी संकट आए सब संकटों को आए उस परिस्थिति में सहन करने की उसमें ताकत होती है, उसे अनंत वीर्य कहते हैं। तो इससे अनंत वीर्य नाम का तुम्हारा चतुष्टय ये सिद्ध नहीं हुआ, मतलब 3 चतुष्टय के धारी कहना पड़ा हमको। ठीक है, तो पूर्ण क्या कहे, ठीक है। अभी अब जब उसको ये तर्क रखा गया क्या कि अनंत वीर्य किस काम का? अनंत वीर्य का कुछ काम ही नहीं बचेगा। वो फिर से तर्क करना, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो फिर से तर्क कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वादन करते हैं। क्या कहा? भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वादन करते हैं। अब इसमें 2 तर्क फिर से खड़े किए पंडित जी साहब ने। कहते हैं आस्वादन करना है, केवल ज्ञान से भी आस्वादन कर लिया जाता है। केवल ज्ञान द्वारा ही अगर आस्वादन करना मानते हो तो फिर कौलाहर की क्या ही जरूरत बचेगी? क्यों? केवल ज्ञान में मुझे बताइए जितनी भी सुंदरतम और स्वादिष्टतम वस्तुएं होंगी उनका ज्ञान हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? बोलिए। ज्ञान तो होता ही है ना।
ज्ञान तो होता ही है कि बाबा हाँ ये वस्तु इस प्रकार से है, ऐसा ज्ञान तो उनको होता ही है। हम जब कह रहे हैं कि प्रत्येक पर्याय की, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की, तीनों काल की प्रत्येक पर्याय युगपत एक साथ एक समय में झलकने में आती है, तो उनका ज्ञान से कुछ एक पर्याय भी ओझल नहीं है। तो कहते हैं अगर केवल ज्ञान से आस्वादन करना कहते हो तो फिर कौलाहल की क्या ही जरूरत बचेगी, कुछ भी जरूरत नहीं बचेगी। दूसरा तर्क देते हैं कि कहते हैं नहीं, रसना इंद्रिय के द्वारा आस्वादन, रसना इंद्रिय के द्वारा आस्वादन करना है तो फिर केवली के ये मति ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा। एक प्रश्न है मेरा, रसना इंद्रिय के द्वारा आस्वादन किया, इससे केवल ज्ञानी के मति ज्ञान पने का प्रसंग कैसे बनेगा, या फिर सर्वज्ञ के मति ज्ञान पने का प्रसंग कैसे बनेगा? राइट, मतलब आपको एकदम बेसिक्स से उत्तर, बेसिक्स को विचार करके उत्तर देना है। वस्तु का ज्ञान का मति स्थान तो मति ज्ञान ही है। फिर से कोई भी वस्तु का विज्ञान का उत्पत्ति स्थान, उद्भव स्थान वो मति ज्ञान ही है, बाद में वो श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट होता है। पहले मति ज्ञान का अवलंबन होता है। नहीं, ये तर्क नहीं दिया जा सकता। मति ज्ञान पने के प्रसंग के लिए तर्क, बेस्ट तर्क ये, तर्क इन द सेंस, आप परिभाषा याद कीजिए ना, इंद्रिय तथा मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर रसना इंद्रिय के द्वारा आस्वादन, इंद्रिय के द्वारा आस्वादन, इंद्रिय के द्वारा ज्ञान, तो इंद्रिय के द्वारा ज्ञान कहना ये तो सीधा सीधा मति ज्ञान पने को दर्शाता है। और केवली या सर्वज्ञ मति ज्ञानी हो जाए ये तो बात बिल्कुल भी सुहाएगी नहीं। ठीक है, अब उसको फिर से अभी तक शांति नहीं मिल रही है। वो तर्क क्या खड़ा कर रहा है कि ठीक है, परंतु जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन करते वक्त हम मान के चलिए आप, ठीक है वर्तमान का ये विषय लेते हैं, मान के चलिए भोजन कर रहे हैं अपन, भोजन करते वक्त रत्नकण श्रावकाचार्य का ज्ञान चल रहा है। ठीक है, प्रश्न है उस समय में हमारा रत्नकण श्रावकाचार्य का ज्ञान कम हुआ है या नहीं हुआ है? या है वैसा बना रहता है? है वैसा बना रहेगा, बराबर है वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, मतलब भोजन करने से मेरे ज्ञान में कुछ कमी होती होगी ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे हैं केवलियों की भी तो ऐसी बात मानो ना कि उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया तो उनकी सर्वज्ञता के ऊपर तुम क्यों सीधी उंगली उठा रहे हो, गलत कर रहे हो तुम, ऐसा श्वेतांबर मत वालों का कहना है। ठीक है, अब आगे के तर्क तो बहुत जबरदस्त है। वे कहते हैं, मतलब हमने फिर आगे तर्क दिया कि मौनीय के उदय का अभाव है और असाता वेदनीय के उदय से आहार की इच्छा होती है। एक मिनट, क्या है? हाँ, फिर तर्क ये दिया है कि ठीक है नहीं, सॉरी, पंडित साहब ये कहते हैं मौनीय के उदय का अभाव है इसलिए तुम वस्त्र द्रव्य आदि की इच्छा नहीं है ऐसा कहते हो। ठीक है, और असाता वेदनीय का उदय है इसलिए आहार की इच्छा कहते हो। तो इसमें क्या तर्क हुआ? तो समझना, क्षुधा मतलब जो भूख लगती है ना हमें, वो कैसे लगती है? क्षुधा का उदय से नहीं होती है, तो असाता के उदय से नहीं होती है, तो असाता की उदीरणा से होती है। थोड़ा सा कर्णानुयोग में जा रहे हैं, परंतु ये समझना बहुत 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 जरूरी है। कहते हैं असाता वेदनीय के उदय से आहार की इच्छा होती है, ये श्वेतांबर मत वालों का कहना है। ठीक है, तो अगर असाता का उदय कैसे कहते हो तुम?
क्योंकि क्षुधा जो भूख लगती है वो असाता के उदीर्णा से लगती है, और उदीर्णा किसी भी कर्म की उदीर्णा ये छठवें गुणस्थान में ही खत्म हो जाती है। मतलब उदीर्णा विच्छित्ति ये छठवें गुणस्थान में ही हो जाती है, ये तो 13वें गुणस्थान वर्ती है। तो किस प्रकार से हम कहें कि उस उदय असाता वेदनीय के उदय से आहार की इच्छा होती है, आहार की इच्छा तो असाता वेदनीय के उदीर्णा से होती है। उदीर्णा मतलब क्या? उदीर्णा मतलब क्या? तीव्र उदय को उदीर्णा कहते हैं। पहले आ जाना, फल पहले आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। अपनी नियमित आवली को, उदयावली को छोड़ करके वर्तमान उदयावली में आ जाना, तो उसे उदीर्णा कहते हैं। ठीक है, या फिर तीव्र उदय को उदीर्णा कहते हैं। तो कह रहे हैं विच्छित्ति हो गई है किसकी? उदीर्णा की, छठवें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में उदीर्णा का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अब दूसरा तर्क कहते हैं, मतलब सामने वाले का तर्क है मोहनीय के उदय का अभाव है, इसलिए द्रव्य वस्त्र आदि नहीं रखते हैं, उनकी इच्छा नहीं है। तो कहते हैं ग्रास उठाकर मुख में रखना, चबाना इत्यादि भी इच्छा किस कारण? ये किस कारण से फिर कहते हो तुम? कहते नहीं, ये तो सब अंतराय कर्म के कारण होता है। वो बहुत घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक एक कर्म को उठा रहा है, पहले मोहनीय को उठाया, फिर वेदनीय को उठाया, अब अंतराय को उठा रहा है, थोड़ा बहुत ये नाम कर्म को भी उठाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं अंतराय कर्म के कारण ये सब होता है कि अंतराय कर्म के क्षयक्षम के कारण। हाँ ठीक है, उदय के कारण नहीं, क्षयक्षम के कारण। तो हाँ, पंडित जी साहब कह रहे हैं यदि तुम वो न्याय, अंतराय का न्याय भोजन में लगा रहे हो, तो वैसा ही न्याय भोगो भोग, काम सेवन इत्यादि ग्रहण में ले लेना चाहिए। मतलब उनके अंतराय कर्म के क्षयक्षम से तुम्हें ये सब बताना चाहिए। हालांकि केवलियों में क्षयक्षम होता नहीं है, सामने वाले को बता रहे हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, तो अगर तुम कहते हो वैसा अगर करेंगे, इसमें तो भगवान के व्रतों का भंग हो जाएगा। अरे पहली बात तो ये कि भगवान के कभी व्रत नहीं हुआ करते हैं, भगवान को किसी प्रकार का व्रत नहीं होता है। ठीक है, और तो और व्रतों का जो स्वरूप श्वेतांबरों में दिया गया है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से पंडित जी साहब ने बराबर ये सिद्ध किया है कि कवलाहार ये अरहंतों के नहीं ही हो सकता है। नहीं मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ना कुछ विशेष बिंदु छांट करके लाए हैं। देखिए, आहार ग्रहण करने की जो इच्छा है वो 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आते वक्त होती है। अगर ऐसा हो, मतलब क्या, एक्सट्रीमली सॉरी, आहार ग्रहण करने की इच्छा हो, इसका फल क्या निकला? 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आ गए। ठीक है, अगर हम केवली के भी कवलाहार लेना मानेंगे तो उनके भी 13वें गुणस्थान से उतर करके नीचे वाले गुणस्थान में आ जाएंगे। और श्रेणी के गुणस्थान या बाद वाले गुणस्थान ऐसे होते हैं जहां पर रिवर्सल कभी भी स्वीकृत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए केवली के भी प्रमत्तपने का फिर वो प्रसंग आ जाएगा जो योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। फिर अयोग्य वस्तु, निंद्य कर्म का देखना, ये तो सामान्य गृहस्थों के लिए भी अंतराय है। जैसे कोई सामान्य गृहस्थ भी किसी के मृत शरीर को देख ले तो शायद वो उस दिन उपवास कर ले या एकाशन कर ले, जो कुछ भी है, अपनी शक्ति के अनुसार अपने वैराग्य को प्रदर्शित करेगा इन सेंस अपने वैराग्य को और ऊर्ध्व करेगा। जब केवली के ज्ञान में प्रत्येक समय में कौन कैसा काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कौन क्या कुकर्म कर रहा है, निंद्य कर्म कर रहा है, ये सब उनके ज्ञान में आ रहा है, तो क्या उनको अंतराय नहीं होगी? कोई रुदन करते पाया जाएगा, कोई खून करते पाया जाएगा, कोई मारते हुए पाया जाएगा, कत्ल खानों के सारे सीन्स दिखेंगे,
तो ऐसे में क्या भगवान को अंतराय नहीं हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी। तो बात तो अंतराय की वजह से पहले ही निपट जाती है। ठीक है, और एक तर्क ये है कि क्षुधा की वेदना अगर तुम बताते हो तो अनंत सुख भी कैसे रहेगा? एक अनंत वीर्य भी नहीं रहेगा और अनंत सुख भी कैसे रहेगा, अर्थात नहीं रह सकता है। ये आचार्य देव ने और पंडित साहब ने बराबर से रत्नाकर श्रावकाचार्य की टीका में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, एक्सप्लेन कोशिश भी क्या गए तो एक्सप्लेन किया ही है, यही कहना उचित रहेगा। ठीक है, ओके। और क्या प्रकरण है यहाँ पर? ठीक है, एज सच तो कुछ है नहीं। एक प्रकरण है यहाँ पर कि किस प्रकार श्वेतांबरों ने नाना कुयुक्तियां जमा करके कुतर्कों को सामने रखा है या गलत स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया है। तो अगर आप क्या कहते हैं, पेज नंबर 10 से लेकर के पेज नंबर 13 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बराबर ये ख्याल में आ जाएगा कि श्वेतांबरों ने किस किस प्रकार के गलतियां कर रखी है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी रहेगा इतना। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए फिर अभी आज यहीं पे रुक जाते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।